वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका उस फैसल शाह। आप देख रहे हैं बॉब डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब जो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, लेजिट वेज टू अर्न ऑनलाइन एक हमारी सीरीज़ है, इसका ये पार्ट 16 है, जिसमें हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के एक गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, मुनाफा दे रहा है लोगों को, और हलाल है, बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट है, उस पर उलमा के फतवे मौजूद हैं। और इसमें अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर रहता है तो एज अ फॉरेनर वो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो हमारे साथ कोशिश करिएगा वीडियो में अंत तक बने रहें। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ इस प्रोजेक्ट की जो अच्छी बात है वो ये है कि ये लीगल है, और बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट की सरपरस्ती के अंदर हो रहा है। ये बाकी कंपनियों की तरह B4U या इस तरह के और स्कैम प्रोजेक्ट्स या पिरामिड स्कीम या इस तरह से बिल्कुल नहीं है। ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही है, जिसका गारंटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि इसकी गारंटी ले रहा है आपके पैसे की कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपका डूबेगा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये इस नोयत का पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर जनाब, पर ये है सिर्फ फॉरेनर्स के लिए। ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको ये फ़ायदा दे सकता है। तो ये किस तरह से काम करता है इसकी मैं आपको कुछ डिटेल दे देता हूँ, और फर्दर अगर इस बारे में ज़रूरत पड़ेगी तो हम और किस्तों के अंदर इसको ऐड करके और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। जनाब, आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा, एक पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट नाम की चीज़ है, जिसका बहुत ज़्यादा टीवी पे आया है। गवर्नमेंट इमरान खान ने खुद बहुत ज़्यादा इसका जिक्र किया है। 22 अगस्त 2020 को ये अप्रूव हुआ था। और ये क्या है, इसमें हमारे कुछ बेसिक सवाल होते हैं लेजिट वेज की सीरीज़ में, उसके हम एक एक करके जवाब देंगे। क्या है, कौन ओपन कर सकता है इस अकाउंट को, क्या पाकिस्तान में आना ज़रूरी है ओपन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, हलाल है या हराम है, और कहाँ ओपन कर सकते हैं और किस बैंक में कर सकते हैं, और ये काम कैसे करता है। तो हम इन सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। जनाब, सबसे पहले ये क्या है, जनाब ये एक बैंक अकाउंट है जो कि पाकिस्तान के 8 बड़े बैंकों में से किसी में भी खोला जा सकता है, और उसमें आप अपनी करेंसी पाकिस्तान के बाहर से भेजते हैं पाकिस्तान, जिसमें कि पाकिस्तानी रुपए या डॉलर, ये 2 करेंसी फ़िलहाल सपोर्टेड है जिसमें आप भेज सकते हैं। एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह है ये। अच्छा जनाब, कौन ओपन कर सकता है? कोई भी ओपन कर सकता है। पाकिस्तानी शहरी हैं तो ओपन कर सकते हैं, एक्स पाकिस्तानी शहरी हैं तब भी ओपन कर सकते हैं। यानी अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट और ID कार्ड है आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बाहर रहते हैं और आपके पास पाकिस्तानी नाइकॉप है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप तब भी कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी थे, नेशनैलिटी किसी और मुल्क की ले लिए, पर आपके पास POC यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड मौजूद है, तो भी आप ये ले सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें क्या हैं अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं, फ्यूचर में हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। अच्छा जनाब, इसके बाद ये है कि क्या पाकिस्तान आना ज़रूरी है? नहीं, इसके लिए पाकिस्तान आना ज़रूरी नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करके इसमें ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सेव है या नहीं? जनाब बिल्कुल सेव है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गारंटी खड़ी है पीछे आपके, तो बिल्कुल सेफ़ है। इससे ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट विद इन पाकिस्तान तो पॉसिबल ही नहीं है। बड़े से बड़ी कंपनी बड़े से बड़ा वादा कर ले आपसे, और वो सेफ़ सिक्योर नहीं होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी के साथ चीज़ है वो सेफ़ एंड सिक्योर है, कोई इशू नहीं। लेकिन इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो $5000 है। $5000 से कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अपने अकाउंट में तो आप भेज सकते हैं, आप $1000 भी भेज सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है जिस पे आपको बेनिफिट या प्रॉफिट मिलना है या फ़ायदा मिलना है, मुनाफा मिलना है, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट $5000 है जो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा जनाब, ये हलाल है या हराम है? इस हवाले से जनाब 2 चीज़ें हैं कि इसकी दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इसका इस्लामिक सेक्शन भी मौजूद है जो कि कम्प्लीटली शरिया कंप्लाइंट और हलाल है, और इसका कन्वेंशनल बैंकिंग का भी मौजूद है। उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा जो कन्वेंशनल है, पर उसमें ज़्यादातर उलमा की राय ये है कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन जो इनका इस्लामिक सेक्शन है वो हलाल है और जायज़ है। अच्छा जनाब, उसके बाद कहाँ ओपन कर सकते हैं, किस बैंक में? जनाब 8 बैंक हैं जिसमें आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सांबा बैंक है, HBL है, मीज़ान बैंक है, बैंक अल फलाह है, फैसल बैंक है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी UBL है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, और मुस्लिम कमर्शियल बैंक यानी MCB पाकिस्तान। ये वो बैंक हैं जिनमें आप ओपन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट्स पे जाके। अगर आप इसके प्रोसीजर के बारे में कहेंगे तो भी हम आपको वीडियो फ्यूचर में बना के दिखा देंगे। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आपको बताएं काम कैसे करेगा। जनाब इसमें काम कैसे करेगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले जनाब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। अकाउंट खुला, अकाउंट में आपके पैसे आए, पैसे आके सेव हो गए, यहाँ तक बात ठीक है। उस अकाउंट से फिर आप एक चीज़ खरीदेंगे जिसको कहते हैं पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट या नया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। इनको बॉन्ड्स भी कहा जाता है नेशनल। अगर आप किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं तो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इनको अक्सर कहा जाता है। वो ये इस तरह के आपको आपके नाम पे बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल $5000 आपने इन्वेस्ट किया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया $5000 के अवज़। आपके पैसे डॉलर में रहेंगे, जो डॉलर की वैल्यू है वही रहेगी। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी आपके पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, डॉलर गिरेगा तो आपके पैसे की वैल्यू गिरेगी, पर डॉलर गिरता नहीं। मैंने तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी गिरते नहीं देखा, शायद आपने देखा होगा।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसके ऊपर ये आपको जो प्रॉफिट देंगे या फ़ायदा देंगे वो पर एनम 6.25 से लेके 6.75 तक पर एनम देंगे, नहीं एवरेज 6 लगाना है आप, 6% आप समझ लें कि आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जनाब एक बेसिक रूल है, बेसिक लॉ है, स्पेशली पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉलर सालाना तकरीबन 8 से 10% इंक्रीज़ करता है पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल कंडीशन में, 8 से 10% करता ही करता है। अगर 8% भी करता है और 6% आपको ये प्रॉफिट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 8 और 6 14%, 14% आपका पर ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आपका पैसा डॉलर में सेफ रहेगा। सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत मुल्कों के बैंक देखे हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, इन तीनों करेंसीज क्योंकि स्टेबल करेंसीज है और इनमें इन्फ्लेशन नहीं है, इन तीनों करेंसीज का इंटरेस्ट रेट आपको पर मंथ कभी भी 1% पर एनम 1%, 1.25%, हद है 1.5% से ज़्यादा नहीं मिलता, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। मैंने 3-4 मुल्कों के अंदर ये चीज़ देखी है कि आपको मैक्सिमम आधे % से शुरू होके 1% या 1.5% तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको पाकिस्तान में डॉलर ला के डॉलर की ही हालत में रखने के आपको 6, 6.5, 7% दे रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान का फ़ायदा भी करेंगे, पाकिस्तान में डेवलपमेंट को प्रमोट भी करेंगे, आपकी करेंसी भी डॉलर में सेफ रहेगी और आपको हर महीने उसका 6.5-7% सालाना के हिसाब से पैसे भी मिलेंगे। तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट मैंने कम से कम अपने रिसेंट लाइफ के अंदर नहीं देखा। अच्छा जनाब, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है इसमें, ये जो हम कुछ हमने बताया है, अगर इस बारे में कोई डिटेल चाहिए आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। कुछ टर्म अगर ऐसे आए हैं हम इस बारे में तो सेपरेट वीडियो बना देंगे या कमेंट में ही आपको गाइड कर देंगे। अच्छा जनाब, इस बारे में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले पाकिस्तानी सिटीज़न होना लाजमी है या नहीं, हम पहले बता चुके हैं नहीं है लाजमी, बट अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न अब नहीं हैं तो आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना लाजमी है, POC होना लाजमी है। और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड आपको तब मिलता है जब आप पहले पाकिस्तानी थे पर अगले मुल्क की नेशनलिटी ले ली, पिछले की छोड़ दी, तो अब आप नॉन पाकिस्तानी हो गए। पर क्योंकि आप पहले पाकिस्तानी थे तो आपको एक ओरिजिन कार्ड मिल गया जिसकी बेस पे आप पाकिस्तान आ सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सिर्फ 2 काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते और इलेक्शन नहीं लड़ सकते और वोट नहीं दे सकते, वाहिद ये 2 काम नहीं कर सकते, वरना आप सारे ID कार्ड वाले काम कर सकते हैं। POC इसको कहते हैं। चले इस बारे में हमने ये भी आपको बता दिया। अच्छा जनाब, पाकिस्तानी सिटीजन होना लाजमी नहीं है, आपके पास या नादरा का ID कार्ड होना चाहिए, या आपके पास POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए, या आपके पास नाइकॉप यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, ये तीनों में से एक चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए जहां आप काम करते हैं, और अगर बिजनेस करते हैं तो आपको उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैं पर मंथ इतनी अर्निंग अपने बिजनेस से कर रहा हूं। और उसके बाद सोर्स ऑफ अर्निंग का प्रूफ होना चाहिए, वही बात हो गई सैलरी स्लिप, या बिजनेस है तो कोई सोर्स ऑफ अर्निंग का प्रूफ साथ लगा दें। अच्छा जनाब, पासपोर्ट की पहली और दूसरी कॉपी होना लाजमी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो उसकी, अगर फॉरेन पासपोर्ट है बट उसके साथ अगर POC है आपके पास तो फिर आप पहले और दूसरे पेज के अपने फॉरेन पासपोर्ट की कॉपी लगाएंगे। और टैक्स सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए। इसमें ये इतना क्लैरिफाइड नहीं है कि टैक्स आपको आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका चाहिए या पाकिस्तान का चाहिए, तो जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड आप अपने जिस मुल्क में रहते हैं उसकी भी टैक्स की कॉपी लगा दें और पाकिस्तान का भी एक NTN नंबर लेके कॉपी लगा दें। NTN नंबर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नेशनल टैक्सेशन नंबर, तो उसके लिए आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। और जनाब एंड पे जो बैंक थे वो हमने आपको बता दी, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं कि आप सांबा बैंक के अंदर खोल सकते हैं, HBL में खोल सकते हैं, मेज़ान में खोल सकते हैं, बैंक अल-फलाह में खोल सकते हैं, फैसल बैंक में खोल सकते हैं, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी UBL में खोल सकते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और MCB में आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। तो जनाब ये है एक ब्रीफ सा हमने आपको व्यू दे दिया, इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आए हैं, बहुत सारी डिटेल्स आई हैं। अगर कुछ भी आपको समझ ना आए आप कमेंट में लिखें, या तो हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे इसको डिबंक करने के लिए, या हम आपको उसमें गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे, मुनासिब लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक 5 से 6 मिनट की वीडियो आपके पास कम से कम 3 घंटे की काविश से पहुँचती है, और जब आपकी तरफ से हमें लाइक मिलता है, अप्रिसिएशन मिलती है, स्पेशली कमेंट्स मिलते हैं, और आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत